हेलो व्यूअर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का एक जनरल रूल बताया था, जिसमें बिल्कुल सादा सादा था कि राम काम कर चुका था, राम हैड डन वर्क, या राम ने काम कर दिया था, राम हैड डन वर्क। उसके बाद मैंने पास्ट परफेक्ट में ही एक नोट बताया था, एक दूसरा नियम, कि जब एक ही वाक्य में दो काम हो रहे हों और जो काम पहले हो रहा हो उसको सबसे पहले बना लेते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, और जो काम बाद में हो रहा हो उसको पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। जैसे मेरे जाने से पहले तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन बिफोर आई वेंट। माँ के उठने से पहले बच्चे नाश्ता कर चुके थे, चिल्ड्रन हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर मदर गॉट अप। ये पहले वाला था। अगर बाद वाला शब्द आए तो जो काम बाद में होगा उसको सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट बना लेंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। जैसे मेरे जाने के बाद तुमने खाना खाया था, तो तुमने खाना खाया था ये बाद में हुआ, इसको पास्ट इंडिफिनिट में यू एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन। माँ के उठने से पहले बच्चे नहा चुके थे, माँ के उठने के बाद बच्चे नहाए थे, तो चिल्ड्रेन बाथ्ड आफ्टर मदर हैड गॉट अप। ये मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, इसकी पहचान बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह से है, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा। तो आइए इसकी पहचान देखते हैं। जिस सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ कोई समय दिया गया हो, और समय के ठीक पहले और समय के ठीक बाद से शब्द लगा हो। से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना है। से शब्द लगा हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे माँ सुबह से काम कर रही थी। इसमें देखिए, से सुबह समय है, उसके बाद से आया हुआ है, यानी कोई ना कोई समय दिया रहेगा, उसके बाद से आएगा। और रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान है। केवल अंतर यह है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी के साथ कोई ना कोई समय दिया रहेगा और समय के ठीक आगे से शब्द लगा होगा। माँ सुबह से काम कर रही थी, लड़के 4 घंटे से खेल रहे थे। मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो ये 4 घंटे उसके बाद से आया हुआ है, 2 वर्षों उसके बाद से आया है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान है कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कोई ना कोई समय दिया गया होगा और समय के ठीक बाद से शब्द लगा होगा। जैसे मैं सुबह से खेल रहा था, बच्चे रात से पढ़ रहे थे, माँ 4 घंटे से आराम कर रही थी, ऐसी पहचान आपको मिलेगी। आइए इसका
नियम देखते हैं। रूल क्या है? बहुत सिंपल है रूल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन। ये हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई ना कोई समय, ये सिंस या फार। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय है तो फार लगाएंगे, और उसके बाद जो समय दिया गया होगा वो समय लगाएंगे। मैंने आपको निश्चित और अनिश्चित समय को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि जितने भी टाइम कैलेंडर में छपे होते हैं या जो फिक्स टाइम है, जैसे 4 बजे से ये निश्चित है, जनवरी से निश्चित है, सन 1972 से ये निश्चित है, सुबह से शाम से, ये सब निश्चित समय है, इसके साथ सिंस लगाएंगे। और अनिश्चित समय सेकंड से शुरू कीजिए और वर्ष तक चले जाइए, 10 सेकंड से, 5 मिनट से, 2 महीने से, 1 हफ्ते से, 4 महीने से, 2 साल से, ये सब फार है, ये सब अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय के लिए फार लगाएंगे और निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। माँ सुबह से काम कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? मदर हैड बीन, काम कर रही थी, डूइंग वर्क, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मदर हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ये सुबह जो है निश्चित समय से, इसके पहले सिंस लगाएंगे। लड़के 4 घंटे से खेल लेते हैं, 4 घंटा अनिश्चित है, इसलिए फार लगाएंगे। बॉयज हैड बीन, काम कर रहे थे, वर्किंग, 4 घंटे से खेल रहे थे, हैड बीन प्लेइंग, 4 घंटा अनिश्चित है, फार लगाएंगे। फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, 2 वर्ष, ये भी अनिश्चित है, इसके साथ भी फार लगाएंगे। तो आई हैड बीन टीचिंग, I had been teaching English. I had been teaching English for 2 years. I had been teaching English for 2 years. तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हुई और ये नियम हुआ। पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कोई समय दिया गया होगा और समय के ठीक आगे से शब्द लगा होगा। नियम क्या है? इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हैड भी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, अनिश्चित समय के पहले फॉर लगाएंगे और निश्चित समय के पहले सिंस लगाएंगे। जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, ये 2 घंटा अनिश्चित है, तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। लड़के 6 बजे से पढ़ रहे थे, 6 बजे निश्चित है, इसमें सिंस लगाएंगे। बॉयज हैड बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। तुम जनवरी से काम सीख रहे थे, जनवरी निश्चित है, इसमें सिंस लगाएंगे। यू हैड बीन लर्निंग वर्क सिंस जनवरी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और नियम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी सारी वीडियोस बराह रास्त आप तक पहुंचती रहें। आप उसको रिवाइज करते रहें, उसकी स्टडी करते रहें और उसका एडवांटेज आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।